सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स डे की सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के क्विज पर, जिसमें कि आप सभी को पता है टोटल 10 क्वेश्चन हम करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसके अलावा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से, और जो भी आपका स्कोर हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स। हमें कुछ पेयर्स को कंसिडर करना है। सबसे पहले डांस दे रखा मोहिनीअट्टम, फिर दे रखा है कोडियट्टम, फिर दे रखा है थिरुवथिराकली, और फिर दे रखा है चकियार कोथू। ये 4 डांस दे रखे हैं और उनके सामने दे रखा है कुछ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सबसे पहले बोल रखा, और ये सारे नाम पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा, ये सारे क्या हैं, केरला के डांसेस हैं, ठीक है। ये सारे केरला के डांसेस हैं। सबसे पहले मोहिनीअट्टम, ये लिरिकल डांस है जो मेनली परफॉर्म किया जाता है वुमेन के द्वारा, नरेटिंग स्टोरीज रिलेटिंग टू किंग महाबली। बिल्कुल, ये किंग महाबली की स्टोरीज इसमें बताई जाती हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मोहिनीअट्टम वुमेन्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। सेकंड है कोडियट्टम, बोल रहे हैं एंशिएंट थिएटर फॉर्म शोकेसिंग स्टोरीज फ्रॉम हिंदू एपिक्स। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये भी केरला में एक डांस किया जाता है जिसमें मेनली ये एक हिंदू एपिक्स की स्टोरीज को शोकेस किया जाता है। थर्ड है थिरुवथिराकली। ये थिरुवथिराकली क्या है, ये याद रखना, ये ट्रेडिशनल ग्रुप डांस है जिसमें वुमेनहुड को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। चकियार कोथू क्या है, ये सोलो परफॉर्मेंस है जिसमें मेनली एपिक्स को ह्यूमर के तरीके से नरेट किया जाता है, ह्यूमरसली उनको नरेट किया जाता है, ठीक है। तो ये थर्ड एंड फोर्थ जो है ये अपोजिट दे रखे हैं, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ अपोजिट दे रखे हैं और फर्स्ट एंड सेकंड हमारे क्या है, करेक्ट है, ठीक है। सारे ही केरला के डांस हैं, ये सभी आपको पता है। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट कितने हैं, केवल 2 ही स्टेटमेंट हमारे, केवल 2 ही पेयर हमारे करेक्ट हैं, और थर्ड एंड फोर्थ हमारा पेयर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो इसी नोट पे हमारा ये लेक्चर, ये क्वेश्चन हो जाता है खत्म। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिक्लेयरिंग द इलेक्शन ऑफ एमपी एज नल एंड वॉइड। बोल रहे हैं कि एमपी के इलेक्शन को नल एंड वॉइड के रिगार्डिंग हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है या गलत है। सबसे पहले बोल रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग ओनली द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर एन इलेक्शन ऑफ एमपी एज वॉइड ऑन ग्राउंड ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस और फाइलिंग टू डिक्लेयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। देखो, आरपी एक्ट के अकॉर्डिंग याद रखना, ये नहीं है कि केवल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है किसी भी एमपी के इलेक्शन को, मतलब नल एंड वॉइड, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि केवल सुप्रीम कोर्ट। कौन कर सकता है, हाई कोर्ट कर सकता है, ठीक है। हाई कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। सेकंड है एग्रीड पर्सन कैन नॉट अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एंड मैटर हैज टू बी सेटल्ड बाय इलेक्शन कमीशन। ऐसा कुछ नहीं है। अपील्स किसके पास जाएंगी, अगर कोई किसी केस को हाई कोर्ट अगर डील कर रहा है तो फर्दर अपील किस में जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। तो इसका मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी कि अपील किसी के अगेंस्ट नहीं जा सकती, नहीं, सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील जा सकती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट तो भाई ना फर्स्ट है ना सेकंड है, तो आंसर क्या आ गया हमारा, डी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें बताना था एमपी के इलेक्शन के बारे में, कैसे डिक्लेयर होता है, कौन करता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किसके बारे में बताना है, मिताक्षरा लॉ। बहुत फेमस है, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, इसीलिए ये जो पर्सनल लॉज हैं इनके बारे में भी कुछ बात चल जाती है कभी कभी। सबसे पहले मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ स्पेसिफाइज प्रोसीजर फॉर सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस। बिल्कुल, मिताक्षरा जो हिंदू लॉ है, मिताक्षरा स्कूल जो है हिंदू लॉ का, वो बताता है सक्सेशन और इनहेरिटेंस के बारे में। इट स्टेट्स दैट ए सन, ग्रैंडसन एंड ग्रेट ग्रैंडसन हैव द राइट टू फैमिली प्रॉपर्टी थ्रू बर्थ। बिल्कुल, बाय बर्थ उनके पास राइट होता है प्रॉपर्टी का। थर्ड, मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ इज फॉलोड इन एवरी स्टेट इन इंडिया। ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में फॉलो होता है। वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, यहाँ पे फॉलो नहीं होता है। वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, यहाँ पे फॉलो नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। पूछा क्या है, करेक्ट, ओनली करेक्ट पूछा है। तो 2 स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और हमारी थर्ड स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। किसके बारे में, मिताक्षरा लॉ के बारे में, ठीक है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्राम उद्योग विकास योजना के बारे में। सबसे पहले है ये स्कीम KVIC के अंडर है। बिल्कुल, ये KVIC के अंडर है, MSME मिनिस्ट्री के अंडर है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। कौन सी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। कब लॉन्च हुई थी, 2020 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान रखना, 3 चीज़ें। फिर है इसका एम है प्रमोट करना, डेवलप करना विलेज इंडस्ट्रीज को थ्रू टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन एंड ट्रेनिंग। बिल्कुल, इनका यही पर्पज़ है। थर्ड है इट हैज़ इक्विप्ड आर्टिशन विद एसेंशियल टूल्स एंड मशीनरी टू इंक्रीज देयर इनकम लेवल। बिल्कुल, इन्होंने टूल्स और मशीनरी दी है आर्टिशंस को ताकि उनकी इनकम लेवल इंक्रीज हो सके।
इसलिए उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, उनको सस्ते लोन भी दिए जाते हैं। ठीक है, अब हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट, तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है, करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, डी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, नेक्स्ट है हमारा स्टेम सेल्स के बारे में। देख लेते हैं भाई स्टेम सेल्स के बारे में। सबसे पहले स्टेम सेल्स आर दी सेल्स फ्रॉम विच ऑल अदर सेल्स इन द बॉडी विद स्पेशलाइज्ड फंक्शंस आर जनरेटेड। आप सभी को पता होगा स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिससे किसी भी टाइप के सेल्स जनरेट किए जा सकते हैं, किसी भी टाइप के ऑर्गन क्रिएट किए जा सकते हैं। सेकेंड है हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांटेशन इज यूज टू ट्रीट कंडीशन लाइक ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा। बिल्कुल हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स ऐसी होती हैं जो मतलब ब्लड को क्रिएट करते हैं। ल्यूकेमिया में क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है, ठीक है, ऐसे, तो उन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। थर्ड है ओटिज्म। ओटिज्म क्या है, ओटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये जो है एक न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंट डिसऑर्डर है जिसको हम स्टेम सेल थेरेपी से ही क्योर कर सकते हैं। बिल्कुल इसका यूज़ करके हम इसको क्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट, तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी स्टेम सेल्स के बारे में करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, सी। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, सी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या है, हमें बताना है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम के बारे में। किसके बारे में, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम के बारे में। पर्सनल इनकम में से जब हम टैक्स, नॉन टैक्स, जो भी मतलब हम एज अ फाइन दे देते हैं तो उसमें से घटा देते हैं, तो वो आती है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कौन सी इनकम होती है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको हाउस होल्ड मतलब सेव कर सकते हैं या फिर इनको आप कहीं खर्च कर सकते हो, उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। सबसे पहले बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट, कौन से पार्ट हैं डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का। नेट इंटरेस्ट हाउस होल्ड पेमेंट, बोल रहे हैं कि जो नेट इंटरेस्ट दे देते हैं हाउस होल्ड, तो वो इसका पार्ट कैसे हो सकते हैं, वो तो आपने दे दिया, वो तो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का पार्ट नहीं है। सेकंड है इनकम टैक्स पेमेंट, आपने इनकम टैक्स दे दिया तो वो कैसे आपके डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का पार्ट हो सकता है। थर्ड बोल रहे हैं फाइन, जैसे कि नॉन टैक्स पेमेंट, नहीं ये भी उसका पार्ट नहीं है, क्योंकि टैक्स और नॉन टैक्स को भी हम घटाते हैं, इंटरेस्ट को भी सारी चीज़ घटा देते हैं, तब हमारा आता है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। तो ये तीनों ही चीज़ इंक्लूड नहीं होती है। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट तो कोई भी नहीं है इनमें से। ठीक है, तो ये समझ में आया कि कौन, इसमें पूछ रहा है कि कौन से पार्ट हैं डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम के, तीनों में से कोई भी पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, हमें बताना है कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में। सबसे पहले बोल रहे हैं इन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं करेंसी की वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डिमांड फॉर रुपी इन फॉरेक्स मार्केट डिपेंड ऑन फॉरेन डिमांड ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स। बिल्कुल कुछ मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं वैसे तो डिमांड फॉर रुपी के लिए फॉरेक्स मार्केट में, लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि इंडियन एक्सपोर्ट्स की डिमांड पे भी डिपेंड करता है। थर्ड है करेंसी एप्रिसिएशन इनक्रीज कंट्री एक्सपोर्ट एक्टिविटी। देखो जब भी करेंसी का एप्रिसिएशन होएगा तो इससे क्या होएगी, हमारे एक्सपोर्ट डिस्करेज होएंगे, क्योंकि अगर हमारे सामान महंगे हो जाएंगे तो बाहर की कंट्री लेना पसंद ही नहीं करेंगी, तो हमारे एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, डिस्करेज हो जाएंगे। बाहर की कंट्री खरीदेंगी ही नहीं हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को, क्योंकि वो क्या हो जाएंगे, चीप नहीं, वो क्या हो जाएंगे, कॉस्टली हो जाएंगे, कॉस्टली हो जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। करेक्ट तो केवल 2 स्टेटमेंट है इसमें। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, बी। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तो बिल्कुल अच्छे से कर लोगे। फिर आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म फिस्कल प्रोफ्लिगेसी। फिस्कल प्रोफ्लिगेसी का मतलब क्या होता है, फिस्कल प्रोफ्लिगेसी का मतलब होता है फालतू का खर्चा करना। ठीक है, बिना सोचे समझे खर्चा करना, उसको बोलते हैं फिस्कल प्रोफ्लिगेसी। द एक्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी इन अ वे दैट इज नॉट वाइज, उसको बोलते हैं फिस्कल प्रोफ्लिगेसी। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना इसको। ठीक है, कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हो। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, मतलब 4 पे। फॉर इंडिया राइज इन इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस कैन लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बोल रहे हैं कि अगर इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो क्या क्या हो सकता है इंडिया के लिए। इंडिया का रुपी वीक हो सकता है भाई, क्योंकि ज़्यादा हमें तेल खरीदना पड़ेगा, महंगा खरीदना पड़ेगा, करेंसी क्या होगी, डेप्रिशिएट होगी। करंट अकाउंट डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट बढ़ सकता है, इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है, और एडिबल ऑयल के प्राइसेस में भी राइज हो सकता है। सारी ही चीज़ें करेक्ट हैं। हमें बताने हैं करेक्ट स्टेटमेंट, सारी ही चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, हमें बताना है कुछ चीज़ों के बारे में। सबसे पहले बोल रहे हैं प्रोडक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज आर पेड और रिसीव्ड पर यूनिट और प्रोडक्ट। आप सभी को पता है बिल्कुल, अगर प्रोडक्ट टैक्स और सब्सिडीज हैं तो वो एज पर यूनिट और प्रोडक्ट ही पे की जाएंगी। बिल्कुल,
प्रोडक्शन टैक्स एंड सब्सिडीज आर पेड और रिसीव्ड इन रिलेशन टू प्रोडक्शन एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। आप सभी को पता भाई प्रोडक्शन टैक्स और सब्सिडी बिल्कुल प्रोडक्शन से रिलेटेड पे की जाती हैं, वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट होती हैं। थर्ड बोल रहे हैं फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड द पेमेंट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑल्सो इंक्लूड एनी टैक्स। बोल रहे हैं फैक्टर प्रोडक्शन में केवल प्रोडक्शन के फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, टैक्स वैक्स इंक्लूड नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। ये क्या है, बिल्कुल स्टैटिक पार्ट है, आप अगर आपको याद हो। ठीक है, हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, तो दो स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो इसी नोट पे हमारे टोटल 10 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसके लिए अपना फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना। और इसके अलावा मेंबर्स ओनली के लिए हमारे चैनल पे कुछ कुछ वीडियोस आ रही हैं, तो जो भी मेंबर्स ओनली होंगे उनके लिए भी कुछ स्पेसिफिक वीडियोस हम लेके आ रहे हैं। तो जिनको भी उन वीडियोस का फ़ायदा उठाना है, जैसे कि कोई भी करंट अफेयर्स में कोई लॉ वगैरह चल रहा है, तो अभी हमारी एक वीडियो ही है, उसी बेसिस पे हम कई सारी वीडियो निकालेंगे। तो आप हमारे मेंबर भी बन सकते हो, अगर आप मेंबर बनते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस का भी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो इसी नोट पे हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं गाइज। जिसको मेंबरशिप लेनी है आपको ज्वाइन का बटन मिलेगा, वहाँ पे आप अलग अलग टाइप की मेंबरशिप है वो ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको नहीं लेनी है तो आप हमारी ये सीरीज़ तो चल ही रही है, इसके अलावा विजन IAS की भी हमारी सीरीज़ चल रही है, तो उनके साथ जुड़े रहिए। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।